हेलो हेलो हाय हाय। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को किस टाइप के यूट्यूबर्स मतलब ऑप्शन सेलर या फिर ऑप्शन बायर को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑप्शन बायर, एक होते हैं ऑप्शन सेलर। और मैक्सिमम टाइम में यूट्यूब में ऑप्शन सेलर्स ही यूट्यूब में ज़्यादातर हैं। ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन ऑप्शन बायर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। और ऑप्शन बाइंग ज़्यादातर रिटेलर ही करते हैं, और ऑप्शन सेलिंग क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जैसे एक लॉट ख़रीदने में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जैसे अगर मैं इस पी को सेल करने की कोशिश करूँगा तो देखिए 1,72,000 रुपये लग रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये किसी भी रिटेलर के लिए हम लोग जैसे जो मतलब करना चाहते हैं उनके लिए करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग नहीं करते, हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग में जाएं, जा भी नहीं सकते हैं। और ज़्यादातर ऑप्शन बायर्स रिटेलर ही होते हैं। पर जो यूट्यूबर होते हैं, ज़्यादातर यूट्यूबर जो भी आप देखते होंगे या फिर जो बड़े बड़े हैं, आप अगर यूट्यूब में खोजेंगे तो 10 आउट ऑफ 8 आई थिंक 8, हाँ, तो 8 यूट्यूबर्स ऐसे होंगे जो ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। तो अम, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मतलब ये ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। और अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप मतलब वैसे ही यूट्यूबर्स को फॉलो कीजिए जो ऑप्शन बाइंग करके पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा कुछ स्ट्रेटजी सिखा सकते हैं या फिर किस टाइप का मेंटेलिटी होती है वो सिखा सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में मेंटेलिटी आपका कैसा, आपका मेंटेलिटी कैसा है उसके ऊपर पैसे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपको स्ट्रेटजीज बना देंगे। तो आप अगर ऑप्शंस बायर्स को ही देखेंगे तो ज़्यादातर आपको फ़ायदा होगा, उनका मेंटेलिटी का बारे में पता चलेगा। अगर आप ऑप्शन सेलर्स को ऑप्शन बाइंग का उतना नॉलेज नॉलेज तो होता ही है पर उतना ज़्यादा डीप नहीं होता है। मैं आज आपको आप लोगों को ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का मेन डिफरेंस भी बताऊंगा, और वो कब कमाते हैं और कब लूज़ करते हैं इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों हम लोग को ऑप्शन बाइंग करने के लिए हमें ऑप्शन सेलर्स के वीडियोस को उतने नहीं फॉलो करना चाहिए। जैसे कि कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे सारे ट्रेडर्स के साथ होती है, जो सबके साथ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन सेलर्स भी करते हैं। उनका तो बैंक निफ्टी खुद ही करके भी दे देता है, फिर भी वो रिस्क मैनेज करते हैं। और फिर ऑप्शंस बायर जो ज़्यादातर रिस्क मैनेज नहीं करते हैं, और वो करना ही पड़ता है अगर आपको ऑप्शन बाइंग में बेटर होना है या फिर सक्सेसफुल होना है या फिर कंसिस्टेंसी के साथ आपको अगर प्रॉफिट कमाना है, तो आपको अपना रिस्क मैनेज करना ही पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें वो नॉर्मल बातें हैं जो सारे ट्रेडर्स करते हैं, सारे ट्रेडर्स के साथ होते ही हैं। डिसिप्लिन होना ही चाहिए। आप एक ही सेटअप पे काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बल्कि ये अगर आप 10 गो सेटअप जो कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है अगर उसमें अगर लगे रहें तो पहले हमें अपना सेटअप बनाना ही पड़ता है, उसमें हम लोग को टाइम देना ही पड़ता है। तो ये तो ज़रूरी है। और ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में कुछ कुछ डिफरेंसेस है जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बायर कब पैसा कमाता है। अगर मान लीजिए ऑप्शन बायर ऑप्शन बायर तब पैसा कमाता है जब अगर किसी जगह पे 4-5 दिन से अगर कंसोलिडेट कर रहा है, या फिर 4-5 दिन नहीं तो कम से कम 1-2 घंटा के लिए कंसोलिडेट किया, और अगर और इस रेंज को जो अगर क्रॉस किया तो इसको मोमेंटम मिलता है। मोमेंटम मतलब कि ये जाएगा और तुरंत बहुत फास्ट जाएगा। इस फास्ट को जितना तेज़ी से जाएगा उतना उतना ये मतलब पैसा कमाने का चांसेस ऑप्शन बायर का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑप्शंस बाइंग में मैक्सिमम टाइम हम लोग पैसा बहुत ज़्यादा लूज़ करते हैं डेल्टा से। मतलब जो टाइम डिके होता है, जो हम लोग का प्रीमियम घटते जाता है अपने आप टाइम के साथ, उसके कारण हम लोग बहुत बार हम लोग का पैसा घटते जाता है, तो उससे हम लोग बहुत लूज़ करते हैं। तो हम लोग का जितना जल्दी हम लोग का प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा और जितना जल्दी हम उस जगह से निकलेंगे, मतलब अपने ट्रेड से निकलेंगे, उतना उतना ऑप्शंस बायर के लिए फ़ायदा है। वो हम लोगों को नहीं पता कि ये ऊपर की तरफ जाए या फिर नीचे की तरफ जाए, किधर भी जाए, लेकिन हम लोग को ऐसे ही जब तक ऑप्शन बायर तभी पैसा कमा सकता है जब उस ट्रेड में मोमेंटम हो, या फिर वो ऊपर की तरफ कोई ट्रेंडिंग में ही हो, तब मतलब कुछ ना कुछ मोमेंटम हो, तभी वह पैसा कमा सकता है। और पर
अगर आप ऑप्शन सेलर की बात करेंगे तो ऑप्शन सेलर जैसे इस जगह पे देखिए 3-4 दिन से 5 दिन से पूरा हफ्ता इस जगह पे लगभग 300 से 400 के रेंज में पूरा हफ्ता टाइम बिता चुका है। तो इसमें भले कुछ कर हो या ना हो मार्केट में, लेकिन ऑप्शन सेलर इस रेंज में 41,800 और इधर 41,200 के बीच में जितने भी सेलर्स हैं सबका पैसा बना होगा। कुछ करना या नहीं करना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इनको लॉस तभी होगा जब ये मतलब इनको बस पैसा मिलते जा रहा है, कुछ करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको लॉस तब होता है जब ये इस जगह से या तो मोमेंटम के साथ ये नीचे जाए, तो बहुत तेज़ी से जो ये ऑप्शंस किसी ने अगर किसी ने पुट बाय करके रखा होगा, पुट सेल करके रखा होगा, तो उनका प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा और जिस कारण से सेलर्स को लॉस होगा। और अगर मान लीजिए कि ये जैसे अगर इसमें भी अगर मोमेंटम नहीं हुआ और अगर मतलब यहाँ पे आया, फिर इस जगह पे, फिर यहाँ पे भी अगर मान लीजिए इसको छोड़ते हैं, इसको हटाते हैं पहले, और मान लीजिए किसी रेंज में 1.5-2 घंटा के लिए मार्केट रेंज में पड़ा हुआ है, तो इसमें तो ऑप्शन सेलर्स का हो ही रहा है फ़ायदा, पूरा का पूरा फ़ायदा हो रहा है उनका, प्रीमियम डीके का फ़ायदा हो रहा है। तो अगर धीरे से चला भी गया ऊपर, इस रेंज के ऊपर चला भी गया और फिर से वापस आया और फिर इस जगह पे अगर कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर भी इन्हें फ़ायदा होगा। तो इनका फ़ायदा होने का चांसेस जो कि मतलब गेन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और ऑप्शन बाइंग करने का चांसेस, ऑप्शन बायर्स का चांसेस बहुत कम रहता है। उनका बस एक ही चीज़ से पैसा बनता है और वो है मोमेंटम। तो अगर आप इस जगह पे कहीं पे घुस रहे हैं तो अगर फ़ायदा हो रहा है उतना ज़्यादा, अगर आपका गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को लेके निकलने का कोशिश कीजिए। और अगर आप कहीं होप ट्रेड में लगे रहें कि मेरा ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा, हम रुके रहते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन 2 दिन, बहुत हुई तो शुरू शुरू में 2 दिन 3 दिन तक यहाँ पे रुके रहते हैं, जिनको पता नहीं रहता है कि होप ट्रेड में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपका प्रीमियम डिके होकर सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन एक्सपायरी के दिन जीरो भी हो सकता है, कोई ठिकान नहीं। तो इसलिए ये डिफरेंस होता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलर्स में। ऑप्शन सेलर्स का अगर मार्केट एक जगह बना भी हुआ है फिर भी उनका पैसा बनता है, और अगर ऑप्शन बायर का तभी पैसा बनता है। ऑप्शन सेलर का पैसा बनाने का कितना चांसेस है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो भी उनका पैसा बन रहा है, अगर ये ऊपर गया और फिर इस जगह पे कंसोलिडेट किया फिर भी दोनों का पैसा बन रहा है, और अगर ये नीचे गया फिर भी थोड़ा सा अगर गया फिर से कंसोलिडेट कर रहा है फिर भी इनका पैसा बन रहा है, और अगर कुछ नहीं तो मतलब 300-400 का रेंज में भी अगर बना हुआ है तो भी इनका पैसा बन रहा है। तो इनका पैसा बनने का चांस बहुत ज़्यादा है, और इनको बस जो प्रीमियम है उन्हीं को बस डीके करना है। इनको टाइम इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन हम लोग का जैसे कि ऑप्शंस बायर्स का तभी पैसा बनेगा जब ये ब्रेक करेगा और ये मोमेंटम के साथ ऊपर चला जाएगा, तभी पैसा बनेगा। जितना जल्दी मोमेंटम से भी निकलिएगा तभी आपका पैसा रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि चला गया है अब तो ठीक है, अब यहाँ पे रुक जाते हैं, मेरा पैसा बन गया, तो वो भी प्रीमियम डीके होते होते आपका फिर से जीरो हो जाएगा, जहाँ पे आप स्टार्ट किए थे वहाँ तक आ जाएगा। तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। जितना जल्दी आप ले सकते हैं, जितना जल्दी आप स्टॉप लॉस भी लेना हो तो स्टॉप लॉस भी ले लीजिए, या फिर जो आपका टारगेट रीच हुआ तो टारगेट भी ले लीजिए, तभी आप यहाँ पे प्रॉफिट में आ सकते हैं ऑप्शंस बायर। तो ये होता है ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का डिफरेंस। तो हम बोल रहे थे कि कोई भी यूट्यूबर को फॉलो करने से पहले आपको क्यों पता करना चाहिए कि वो ऑप्शन बाइंग करता है या कि फिर ऑप्शन सेलिंग करता है। उससे पहले मैं आप लोगों को अपना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना चाहता हूँ कि मैं शुरू में क्या करता था। मैं शुरू में मैं ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर देख के मैं ट्रेड लिया करता था शुरू में। तो उसमें मुझे, जैसे मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया, बिल्कुल इस जगह पे ट्रेड लिया, और फिर यहाँ पे एक और बाई किया, फिर यहाँ तो मैंने 3 घंटा तक यहाँ पे बैठा हुआ था और कितना का 10% का भी मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। और फिर भी ये पहला मेरा ट्रेड था, तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। तो मतलब पीसीआर ठीक है, इससे हम लोग को ट्रेंड पता चलता है, पर वो
मोमेंटम हम लोग को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो मोमेंटम को पता हम लोग को नहीं था, और मोमेंटम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टॉप लॉस। हमको कहाँ पे स्टॉप लॉस अपना लॉसेस को बुक करना है, क्योंकि बायर्स को वहाँ पे बैठे रहने से पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा, वहाँ पे आप सारा लॉस कर देंगे। इसलिए इसलिए आपको वहाँ से निकलने का भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये तब ये मैंने ऑप्शन सेलर से सीखा था कि ये पीसीआर का ये पता करके, या फिर ऑप्शन चेन को देख के, और पुट टू कॉल रेशियो देख के हम लोग अपना मतलब ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने एक ऑप्शन सेलर जो बहुत ही रेप्यूटेड है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा अगर आप ट्राई करेंगे तो आ, वो देख के, और ये काम भी करता है। जैसे मेरा यहाँ पे प्रॉफिट तो हुआ ही है, बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप बैठे रहेंगे तो शायद प्रॉफिट भी हो जाए, कुछ भी नहीं कीजिएगा फिर भी कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है। तो इससे प्रॉफिट होता है। फिर मेरा लॉस देखिए, लॉस भी होता है, हुआ है। तो इसने मेरा कोई लॉस मेरा डिफाइन नहीं था। ऑप्शन बायर को अपना लॉस डिफाइन करके रखना ही पड़ता है कि हम कहाँ पे लेंगे, कहाँ पे कितना दूर जाएगा तो ये मोमेंटम गेन नहीं करेगा, तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो इसलिए ये हो गया ऑप्शन बाय। फिर ऑप्शन सेलिंग का अलग स्ट्रेटजीज होता है, उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। उनका वो बहुत बार इंडिकेटर्स को देख के भी उनका काम चल जाता है, एक दो इंडिकेटर्स के साथ भी काम चल जाता है। मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूँ तो मुझे उतना पता नहीं है, पर उनका काम चल जाता है बहुत सारी चीज़ों में। उनका उनका स्ट्रेटजीज बहुत क्लियर रहती है। हाँ, उनका रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, हम लोग से रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, पर उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा रहता है, प्रॉफिट होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप अगर ऑप्शन बायर हैं, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग को सेलर्स के वीडियो देख रहे हैं, और उनके वीडियोस देख के अगर आप यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे कोई स्ट्रेटजीज लगा रहे हैं, तो हो सकता है वो काम ना करे, हो सकता है करे भी, मुझे नहीं पता, पर मैक्सिमम टाइम उनका काम नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब वो ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से बता रहा है। और वो ऑप्शन, यहाँ मोमेंटम चाहिए ना, मतलब यहाँ मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम के लिए जो उसको रेगुलरली कर रहा है, जो उसको रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है इस मोमेंटम को, तो उसका वो ना कर पाएगा, ऐसा तो ऐसा वैसा कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आपको मोमेंटम के बारे में जानना है, कहाँ पे घुसना, उस टाइप का अगर स्ट्रेटेजीज आपको ढूंढना है, आपको उन स्ट्रेटेजीज के बारे में जानना है, तो आपको ऑप्शन बायर को भी फॉलो करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे फॉलो कीजिए। पहली बात, मैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी नहीं हूँ, मैंने जो 2 महीने में सीखा है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो मेरे पास कोई स्ट्रेटेजीज जानने के लिए मत आइएगा अभी, कि मेरे हमको अभी कुछ नहीं पता। पर आप खुद ढूंढ लीजिए कि कौन से ऑप्शन बायर्स हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, उनसे स्ट्रेटजीज सीखिए, वो बहुत कुछ बता देंगे। और रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन सेलर्स का और ऑप्शंस बायर का डिफरेंट होता है। तो आप अगर ऑप्शन बायर्स को फॉलो करके उनसे अगर अपना रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर सिखा पाएंगे। और वो उनका मोमेंटम, उनका जो माइंडसेट कैसा है, उनको कब जगह, कौन सी जगह पे वो ट्रेड में एंटर करते हैं और कितनी बार ट्रेड लेते हैं। जैसे ऑप्शन सेलर्स दिन भर ट्रेड में बैठे रहते हैं, आप अगर दिन भर ट्रेड में, ऑप्शन बायर से अगर दिन भर ट्रेड में बैठे रहना, तो आपका 1 रुपया भी नहीं बचेगा। तो ये सोच के और ये देख के आप ट्राई कीजिएगा। ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर्स में बहुत डिफरेंस है। हाँ, कुछ चीज़ें जो सारे ट्रेडर्स में इंपॉर्टेंट होती हैं, वो उनमें भी एक ही चीज़ है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, कुछ कुछ माइंडसेट, या बैठे रहना, ये सब सारा कुछ इक्वल है, पर डिफरेंस है मेरे भाई। बस ट्राई कर ले, एक बार देख ले, नहीं तो पैसा यहाँ लॉस होने का बहुत चांसेस है। ऑप्शन बायर बहुत लूज़ करते हैं, रिटेलर ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ऑप्शन बायर्स बहुत लूज़ करते हैं। तो एक बार कोशिश कर लो, मेरी बात भी ध्यान अगर सुने तो देख लेना, देख मतलब समझ लेना। और यही था, यही बताना था। हो सक पता नहीं क्या बोले। ठीक है, थैंक यू, बाय, और जय हिंद।